नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हरियाणा के इंद्री में तेज रफ्तार ट्राले ने कुचले शिलाई के 3 युवक। टमाटर बेचने दिल्ली जा रहे थे, तीनों अभागे। शहरी निकाय में परिसीमन प्रक्रिया शुरू, चुनाव आयोग ने डीसी को दिए आदेश। जियो चैनल पर होगी पढ़ाई, शिक्षा मंत्री ने 3 चैनल किए लॉन्च। हिमाचल को गांजे वाला कहने से पहले इतिहास पढ़े उद्धव ठाकरे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने किया पलटवार। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ी। समोली विद्युत सब स्टेशन ब्लास्ट के बाद लगी आग, समूचे क्षेत्र की बत्ती गुल। काला अम्ब पांवटा साहिब NH पर चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचा सवार। बिलासपुर में बिना बिल के 16 लाख के आभूषण पकड़े, विभाग ने व्यापारी को लगाया 1 लाख जुर्माना। कोरोना आत्महत्याओं से 1000 हुई मौतों पर जवाब दे सरकार, मुकेश बोले तंगी बेरोजगारी लोन बन रहे मौत का कारण, फर्जी पीठ थपथपाना छोड़ सच्चाई देखें जयराम। श्री नैना देवी में 67.5 लाख का चढ़ावा, कोरोना के चलते इस बार चढ़ावे में 24.25 लाख की आई गिरावट। और अब समाचार विस्तार से। पांवटा साहिब के सिलाई के 3 युवकों की हरियाणा के इंद्री में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार इनमें भटनोल गांव के 2 युवक योगराज व सुनील और पदोक गांव का गोलू शामिल है। बताया जा रहा है यह हादसा उस वक्त हुआ जब यह लोग अपनी गाड़ी का इंद्री यमुनानगर सड़क के किनारे टायर बदल रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्राले ने युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिस कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक मोबाइल पर बात करते दूर चला गया था, जिस कारण उसकी जान बच गई। बता दें कि ये लोग टमाटर लेकर दिल्ली जा रहे थे। इस खबर की सूचना मिलने के बाद शिलाई क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। शहरी निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने वीरवार शाम तक जिलाधीशों को नगर पालिकाओं में सीमाबंदी का मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं। प्रकाशित मसौदा प्रस्ताव पर 5 नवंबर तक नगर पालिकाओं के दायरे में आने वाले लोगों को सुझाव और आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। जिला उपायुक्तों को 23 नवंबर को बाढ़ की डिलिमिटेशन के बारे में फाइनल ऑर्डर जारी करना होगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब 24 घंटे जियो चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बुधवार को जियो टीवी के 3 चैनल एलिमेंट्री, हायर और वोकेशनल का लोकार्पण किया। इन तीनों चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शिक्षा ऑनलाइन प्रदान करने की एक और सुविधा उपलब्ध हो गई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। उद्धव ठाकरे ने हिमाचल प्रदेश को गांजे का प्रदेश बताया था। इसे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि एवं वीर भूमि है। उन्हें हिमाचल प्रदेश का इतिहास पढ़ना चाहिए। हिमाचल एक फौजियों का प्रदेश है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने विभिन्न मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री तथा डिप्लोमा कार्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। अब इग्नू से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू की वेबसाइट पर 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। इग्नू जुलाई 2020 सत्र के लिए BA, BCom, BSc तथा विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। अधिक जानकारी के लिए प्रदेश भर में स्थित इग्नू अध्ययन केंद्रों या इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खलीनी, शिमला के दूरभाष 0177 2624 612 पर संपर्क किया जा सकता है। अपर शिमला में रोहड़ू के पास स्थित समोली सब स्टेशन में ब्लास्ट के साथ अचानक आग लग गई। ये आग बहुत देर तक रही, इसके कारणों की जांच अभी चल रही है। सब स्टेशन में घटिया सामग्री का इस्तेमाल भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस हादसे के कारण समूचा रोहड़ू इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली बोर्ड ने हालांकि रात में बिजली की सप्लाई बहाल करने का आश्वासन दिया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई थी। काला अम्ब पांवटा साहिब नेशनल हाईवे 7 पर अम्बवाला के समीप एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई। समय रहते कार में सवार व्यक्ति उतर गया और उसकी जान बच गई। आग से वाहन मालिक को तकरीबन 6 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। जानकारी के अनुसार सुमित कुमार निवासी नाहन मंगलवार रात्रि करीब
8 बजे कार से जा रहा था कि अम्बवाला के पास कार में अचानक आग लग गई। आग लगी देख सुमित तुरंत कार से बाहर निकल आए। इसके बाद कार में आग बुरी तरह से फैल गई और देखते ही देखते धुआं धुआं करके जलने लगी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। त्योहारी सीजन में आबकारी एवं कराधान विभाग अलर्ट हो गया है, जिसके चलते विभाग ने बिलासपुर जिले में 3 टीमों का गठन किया है। इन टीमों ने अपना विशेष अभियान तेज कर दिया है। इसी के चलते विभागीय टीम ने बिलासपुर शहर के समीप बामटा चौक के पास लगाए नाके के दौरान पंजाब नंबर की गाड़ी से शक के आधार पर तलाशी ली। कार में बिना बिल के लगभग 16 लाख के आभूषण रखे हुए थे। विभागीय अधिकारियों द्वारा कड़ी पूछताछ करने पर व्यापारी ने अपनी गलती को माना, जिसके चलते विभाग ने व्यापारी को 1,920 रुपए का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त राज्य कर व आबकारी मनोज डोगरा ने खबर की पुष्टि की है। हमारे डिपार्टमेंट ने मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार विशेष चेकिंग अभियान डिस्ट्रिक्ट में चलाया हुआ है, जिसके अंतर्गत हमने 3 टीमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट में बनाई हैं जो अलग अलग प्रकार की चेकिंग, जिसमें GST, PGT और अलग अलग इसमें हम चेकिंग कर रहे हैं। तो कल भी हमारी टीम एक चेकिंग पे थी और उसमें एक पंजाब की गाड़ी को शक के आधार पे रोका गया, जिसमें हमारी टीम ने पाया कि उसमें सोना और चांदी था और जिसका मूल्यांकन किया गया तो पाया गया कि कुल वैल्यू 16,82,000 रुपये है। उसके ऊपर व्यापारी ने अपनी गलती मान ली और हमारी टीम ने उसको मौके पर 1,0920 रुपये मौके पर जुर्माना लगा के उससे वसूल की गई। तो ये हमारा अभियान रूटीन चेकिंग के दौरान हमने ये गाड़ी पकड़ी है और ये आगे भी हमारा अभियान जारी रहेगा, क्योंकि त्योहारी सीजन है और इसमें विशेष तौर पर हमारी नज़र जो बाहर से नंबर 2 की गाड़ियाँ बिना टैक्स, बिना बिल के, बिना ई-वे बिल के गाड़ियाँ आती हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हमारा विशेष अभियान जारी है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोरोना व आत्महत्या से हुई करीब 1000 मौतों पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। बुधवार को जारी बयान में मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 7 महीनों में 1000 लोगों ने जान से हाथ धोया है। ऐसे में जयराम सरकार का रिपोर्ट कार्ड कोरोना संकट में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है और 0 अंक इस सरकार को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से डबल से अधिक आत्महत्याओं से लोग मरे हैं। इस पर सरकार की कोई चिंता नहीं है और न ही सरकार ने हाल ही की कैबिनेट की बैठक में इस पर कोई चर्चा की है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग आर्थिक तंगी, लोन व बेरोजगारी से परेशान होकर अपनी जान दे रहे हैं और भाजपा की सरकार इस गंभीर मसले पर चिंता जताने व एक्शन लेने के लिए कुछ नहीं कर रही है। यह सरकार की नाकामी है और यह साफ करता है कि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को जब राहत देने का काम होना चाहिए, उस समय सरकार ने जनता पर बोझ लादने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान प्रदेश की जनता ने हर निर्णय में सहयोग किया, लेकिन सरकार ने जनता को कोई राहत नहीं दी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते बेशक सरकार ने SOP जारी कर भक्तों के लिए मंदिर खोल दिए हैं, लेकिन इस साल शारदीय नवरात्रों पर श्रद्धालुओं की कमी देखने को मिली। इसके चलते मंदिर के चढ़ावे में भी खासी गिरावट दर्ज की गई है। श्री नैना देवी मंदिर में भी इस बार 67,38,723 रुपए चढ़ावे के रूप में चढ़े, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 24 लाख कम है। इसी तरह पिछले साल जहाँ 16 किलो से ज्यादा चांदी भक्तों ने मां के चरणों में चढ़ाई थी, वहीं इस बार केवल 9 किलो 910 ग्राम के करीब चांदी ही चढ़ावे के रूप में प्राप्त हुई है। इसके अलावा इस बार श्रद्धालुओं ने 203 ग्राम और 940 मिलीग्राम सोना मां के चरणों में अर्पित किया, जो कि पिछले साल की अपेक्षा 38 ग्राम कम है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।